जय श्री महाकाल फ्रेंड्स आपका स्वागत है शिव नित्या क्रिएशन चैनल पर। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि भारत में एक नया वायरस दस्तक दे चुका है। यह वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है, जैसे कोरोना वायरस आया था, और इसके कारण कई लोग प्रभावित होते हैं। जैसे चाइना में अभी महामारी फैल चुकी है। अगर आप इस वायरस के बारे में नहीं जानते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे HMPV वायरस के बारे में, जो अब भारत में भी दस्तक दे चुका है। यह वीडियो आपके और आपके परिवार के लिए बेहद ज़रूरी है, तो कृपया इसे अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इससे जुड़ी जानकारी आपकी जान बचा सकती है और आपके परिवार को सुरक्षित रख सकती है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं और ऐसे महत्वपूर्ण विषयों के बारे में समय समय पर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे आपको सबसे पहले हमारे नए वीडियो की जानकारी मिलेगी और आप स्वास्थ्य संबंधी अपडेट्स के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी से भी अपडेट रहेंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं HMPV वायरस की। क्या है यह वायरस? तो HMPV वायरस एक RNA वायरस है जो हमारे शरीर के श्वसन तंत्र पर आघात करता है, जो सांस की नली, गले और फेफड़ों को प्रभावित करता है। यह वायरस सर्दी, जुखाम, खांसी, गले में खराश और बुखार जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है। हालांकि यह वायरस बुजुर्गों और बच्चों और बीमारी से ग्रस्त कमज़ोर इम्यूनिटी वाले व्यक्तियों के लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे गंभीर संक्रमण हो सकता है, जैसे प्नेमोनिया और ब्रोंकाइटिस। तो चलिए हम जानते हैं HMPV वायरस की उत्पत्ति कहाँ से हुई और चीन में इस तरह के वायरस के फैलने से सबसे ज़्यादा नुकसान क्यों होता है, इसे हम सही से समझते हैं। HMPV वायरस जो फ़िलहाल में भारत में दस्तक दे चुका है, सबसे पहले 2011 में हॉलैंड में पाया गया था, लेकिन इसके बाद यह वायरस धीरे धीरे दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फैलने लगा। वर्तमान में चीन में इसका प्रकोप काफ़ी बढ़ चुका है। वहाँ पर HMPV वायरस के कारण अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि यह वायरस अन्य देशों में भी फैल सकता है, जिसमें भारत भी शामिल है। खासकर चीन में बच्चों और बुजुर्गों में इसका खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और वहाँ पर कई संक्रमित मामलों की रिपोर्ट की गई है। चीन के कई क्षेत्रों में वन्य जीवों का बड़े पैमाने पर सेवन किया जाता है। वुहान के वन्य जीव बाजार, जहां से कोविड-19 कोरोना के फैलने की शुरुआत मानी जाती है, जैसे स्थानों पर इंसानों और जानवरों के बीच सीधा संपर्क होता है। इन बाजारों में जानवरों की कई प्रजातियों को साथ रखा जाता है, जिससे वायरस एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में और फिर इंसानों में फैलने का खतरा बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं अपने देश भारत की, कि हमारे देश में कितना फैल चुका है और कितना खतरनाक है हमारे देश के लिए यह वायरस।
तो दोस्तों जानते हैं भारत में HMPV वायरस के कुछ मामले ही सामने आए हैं, लेकिन इन मामलों की संख्या चीन की तुलना में अभी बिल्कुल ही कम है। भारत में अब तक कुल 8 मामले ही सामने आए हैं, जिनमें से अधिकांश मामले बच्चों के ही हैं। जैसे महाराष्ट्र में 2 मामले सामने आए हैं, कर्नाटक में 2 मामले, तमिलनाडु में 2, गुजरात में 1 और पश्चिम बंगाल में 1 मामला सामने आया है। इन मामलों में अधिकांश व्यक्तियों को हल्के लक्षण थे और वे अब स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि स्थिति को लेकर सावधानी बरती जा रही है और सभी राज्यों को सतर्क रहने के निर्देश गवर्नमेंट द्वारा दे दिए गए हैं, हमारी भारत सरकार द्वारा। अब हम जानते हैं HMPV वायरस से कितना नुकसान हो सकता है। HMPV वायरस के संक्रमण से संक्रमित व्यक्ति को सामान्यतः सर्दी, खांसी, गले में खराश और बुखार जैसी समस्याएं होती हैं। लेकिन अगर यह संक्रमण बढ़ता है तो यह प्नeumonia और ब्रोंकाइटिस जैसी गंभीर समस्याओं में बदल सकता है। इस वायरस का प्रभाव बच्चों और बुजुर्गों और हमारे जितने भी बीमारी से ग्रस्त लोग हैं उन पर ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होती है। इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति इन लक्षणों को महसूस करता है तो उसे तुरंत डॉक्टर के संपर्क में जाना चाहिए। इस वायरस से बचने के लिए हमें कुछ ज़रूरी सावधानियां बरतनी चाहिए। कुछ अपनी दैनिक दिनचर्या में हमें सुधार करना चाहिए। जैसे नंबर 1 है हाथ धोना, साबुन और पानी से हाथों को अच्छी तरह धोएं। नंबर 2 है मास्क पहनना। तो सार्वजनिक स्थानों पर जब भी जाएं तो मास्क का उपयोग ज़रूर करें। नंबर 3 है स्वास्थ्य की निगरानी। सर्दी, खांसी या बुखार जैसे लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। नंबर 4 है स्वस्थ जीवन शैली। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद जरूर लें। नंबर 5 है सार्वजनिक स्थानों से बचें। अगर वायरस का प्रकोप बढ़ रहा हो तो भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें, एक दूसरे के संपर्क में न जाएं। भारत सरकार ने HMPV वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को सतर्क रहने और चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। हाल ही में प्रयागराज में कुंभ मेला जैसे बड़े आयोजन में सरकार ने वायरस के फैलने को रोकने के लिए विशेष सावधानी बरती है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और स्वास्थ्य विभाग ने कुंभ मेला स्थल पर स्वास्थ्य केंद्र, चेकअप कैंप्स और क्लिनिक्स की व्यवस्था की है, ताकि किसी भी संदिग्ध मामले का तुरंत इलाज किया जा सके। दोस्तों, HMPV वायरस एक गंभीर खतरा बन सकता है अगर इसमें लापरवाही बरती गई, और हमें इसके प्रति सतर्क रहना भी चाहिए। हम सभी को सुरक्षित रहना और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर आपको इस वायरस से जुड़े किसी भी लक्षण का सामना होता है तो बिना देर किए डॉक्टर से परामर्श लें। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल शिवनित्या क्रिएशन को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, जय श्री महाकाल। सुरक्षित रहें और लोगों को ये वीडियो शेयर जरूर करें, जिससे लोग जागरूक हो सकें और सही जानकारी लोगों तक पहुंच सके। तो धन्यवाद दोस्तों।